हाँ तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि हम लोग किस तरीके से HTML में सिंपल फॉर्म्स को बना सकते हैं और हमने एक एग्जांपल देखा था कि किस तरीके से हम एक फॉर्म को एक्चुअली हमने बनाया। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेबल्स के बारे में कि किस तरीके से हम लोग फॉर्म्स को लेबल दे सकते हैं, उनके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लेबल्स दे सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस लेबल एक्चुअली क्या काम करते हैं, हम लोग वेबसाइट को ओपन करते हैं तो हम लोगों को पता है कि यहाँ पर यूज़र नेम लिखा हुआ है और आगे हम लोगों को यूज़र नेम अपना फिल करना है। ऐसे ही यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर रेड लिखा है, ब्लू लिखा है, ब्लैक लिखा है और हम लोगों को ये पता है कि यहाँ पर कलर्स के बारे में लिखा है और हमको कौन से कलर को सिलेक्ट करना है। बट जब ब्लाइंड पीपल आपकी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो उन लोगों को ये सब नहीं दिखता। वो लोग एक्चुअली एक स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं और वो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर उन लेबल से पढ़कर उनको बताता है कि किस फॉर्म फील्ड में उनको क्या चीज़ फिलअप करनी है। तो हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग एक्चुअली लेबल्स को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट हमारा काम साथ ही साथ आसान भी हो जाता है। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि हम लोग अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में डायरेक्ट यूज़र नेम लिख दिया था, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग एक लेबल टैग का यूज़ करते हैं। लेबल के लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं आगे अब यूज़र नेम। हमने यहाँ पर लिखा यूज़र नेम, एंड करते हैं। नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिख देते हैं इनपुट। यहाँ पर अब इनपुट आ जाएगा। यहाँ पर टाइप क्या आ जाएगा, टेक्स्ट, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या फिल करना है, टेक्स्ट फिल करना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं यूज़र नेम। जैसे मैं यूज़र नेम लिखने लगूंगा आप देख सकते हो यहाँ पे यूज़र नेम आ रहा है, हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पर यूज़र नेम ऑटो फिल कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर इसी एलिमेंट को एक आईडी दे देता हूँ, ठीक है, आईडी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और आईडी हम लोग किसी भी एलिमेंट को पूरे वेब पेज में एक एलिमेंट को एक ही आईडी दे सकते हैं, इसलिए वो आईडी है वो एक स्पेसिफिक होती है एक ही एलिमेंट के लिए। सेकंड हमारे पास चीज़ होती है क्लास, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में आगे आगे पढ़ते जाएंगे। क्लास हम लोग काफ़ी सारे एलिमेंट्स को सेम क्लास दे सकते हैं, बट आईडी किसी एक ही एलिमेंट को एक ही वेब पेज में दी जा सकती है। तो एक स्पेसिफिक एलिमेंट से किसी चीज़ को कनेक्ट करने के लिए हम लोग आईडी का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर आईडी दे देता हूँ यूज़र नेम, मैंने यहाँ पर यूज़र नेम इसको आईडी दे दी और मैं लेबल टैग में लिख देता हूँ फॉर एट्रीब्यूट। मैं यहाँ पर फॉर एट्रीब्यूट लिखता हूँ। फॉर एट्रीब्यूट के बाद आ जाएगा यूज़र नेम, नीचे ऑटो फिल में आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर एक्चुअली अभी क्या बताना चाह रहा है कि जब भी स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर ब्लाइंड पीपल के लिए वो पढ़ेगा तो वो ये बताएगा कि फॉर यूज़र नेम, यानी कि यहाँ पर जो टैग है इसके लिए जो इनपुट है वो ये वाला इनपुट है जिसकी आईडी है यूज़र नेम। तो जब भी वो फिलअप करेंगे इस यूज़र नेम को तो वो ऑटोमेटिकली इस वाली फील्ड में इनपुट हो जाएगा। अगर मैं कंट्रोल S करके सेव करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ये हमारा पुराना वाला पेज है। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम वैसा का वैसा ही है, यूज़र नेम लिखा हुआ है और आगे आप लोग अपना जो भी टेक्स्ट है उसको लिख सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आप लोग यहाँ पर आईडी लिखोगे या यहाँ पर इसको नेम दोगे तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये जो फॉर एट्रीब्यूट है ये और जो आईडी एट्रीब्यूट है ये, इसका नाम आपको जिब्रिश में नहीं लिखना है। जिब्रिश का मतलब अगर मैं यहाँ पर कुछ भी आईडी में ये लिख दूँ तो ये नहीं लिखना, आपको कुछ सेंस बनना चाहिए। इस वजह से नहीं क्योंकि ब्राउज़र नहीं पहचान पाएगा, इस वजह से ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे कि आपने किसी चीज़ को क्या आईडी दी थी। क्योंकि जब हम आगे जाकर अपने बड़े वेब पेजेस को बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास ऐसी बहुत सारी आईडीज़ और बहुत सारी क्लासेस होंगी और तब आप लोग अगर ऐसे जिब्रिश में लिखोगे तो आप लोग पहचान नहीं पाओगे कि आपने क्या करना था और कैसे करना था। तो इसी वजह से आप जिब्रिश मत लिखिए, आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर फॉर टैग और यूज़र नेम जो हमारा एट्रीब्यूट है ये दोनों सेम रहने चाहिए और ऐसे रहने चाहिए जो आपको याद रह सके एक लंबे टाइम के लिए जब तक आप कोड करते रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा और आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं उनको नीचे कमेंट में लिखिए, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए कीप कोडिंग, बाय बाय।